नमस्कार, पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में स्पेशली हम किन स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी CHSL 2019 वाले कैंडिडेट के लिए जिनका टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास बहुत कम नंबर का मार्जिन है, मतलब जो कट ऑफ के सिर्फ आसपास है। अब ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम स्टूडेंट है जो कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सर मेरे पास इतने नंबर का वेटेज है, मुझे टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे आगे किसी एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। तो आज के जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास बहुत कम नंबर का वेटेज है, और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो कहीं ना कहीं टीयर 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जिनका टीयर 1 क्वालिफाई हो चुका है। मतलब ओवरऑल सभी को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। अब स्थितियां क्या बनती हैं, कैसी बनती हैं, वो डिपेंड करेगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें तीनों फेज इंपॉर्टेंट है। आपका टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है। पता चला आपने टीयर 1 एग्जाम जो है बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर टीयर 2 में आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपकी कहानी नहीं बनेगी। उसके बाद टीयर 3 में अगर आपकी कहानी गड़बड़ा गई तब भी आप कहीं ना कहीं आपका विकेट गिर जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया है वो टीयर 2 में भी उतना अच्छा स्कोर करेगा। कब कर पाएगा? जब वो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से उस पर फोकस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर टीयर 1 में 180 प्लस आ गया नंबर या 170 प्लस नंबर आ गया तो आप सोच रहे हैं कि हम कितना भी स्कोर करेंगे हम फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है, मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जिनका टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर होता है वो टीयर 2 में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं उन बच्चों के जिनके टीयर 1 में बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए, सिर्फ उनका कट ऑफ क्वालिफाई हुआ, लेकिन उनके अंदर माइंडसेट में था कि हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, और टीयर 2 में अच्छा खासा स्कोर लाए और फाइनली वो सिलेक्ट हुए। तो सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये सोच लिया अभी कि मेरे पास तो यार बहुत कम नंबर का वेटेज है, मैं कैसे सिलेक्शन ले पाऊंगा, तो आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि चलो टीयर 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा और फाइनली सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की है। तो आज का वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके पास 1 नंबर का, 2 नंबर का या कितने भी नंबर का वेटेज है, आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करिए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। हो सकता है टीयर 2 में क्या परिस्थितियां बने आपके साथ, टीयर 3 में क्या परिस्थितियां बने, तो सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद ही आप फाइनल सेलेक्ट हो पाएंगे। अब एग्जाम्पल के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको CHSL 2018 का। CHSL 2018 की जो कट ऑफ है वो टीयर 1 की UR की कट ऑफ 135.60 गई। फिर जो जनरल की कट ऑफ आपकी, जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए उनकी जो कट ऑफ है वो 190.33 गई। मतलब 55-56 नंबर का गैप है, इसमें डिफरेंस है। लेकिन अभी आप फाइनल रिजल्ट आने दो, क्योंकि टाइपिंग में गेम हो गया बच्चों के साथ, क्योंकि इस बार आपका पहली बार आपका पैन इंडिया बेसिस पे टाइपिंग कराया गया। बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसके बहुत अच्छा मार्जिन है अगर वो टाइपिंग में फेल हो गया तो उसको सिलेक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो बंदा 190.33 है और उसके पास अगर 5, 6, 7 नंबर का वेटेज है और उसने टाइपिंग को क्वालिफाई कर लिया तो उसके सिलेक्शन के इस बार चांस होंगे। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, अगर रिजल्ट आ गया होता तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाता। अभी रिजल्ट आने दो, आपकी जो UR की कट ऑफ है वो 200 या उसके आसपास ही रहेगी, और उससे भी कम जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुई है। तो इस बात को बताने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझा सकूं कि चाहे आपके पास जितने नंबर का वेटेज है, अच्छे मार्क्स है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास
0.5, 1, 2, 3, 4, 5 या 10 नंबर का वेटेज है, तब भी आप टीयर 2 को हल्के में मत लीजिए, ना ही टीयर 3 को आप हल्के में लीजिए। अभी आपको फोकस करना है टीयर 2 पे। तो टीयर 2 की आप मन लगा के प्रिपरेशन करिए। टीयर 2 को अगर आप हल्के में लेंगे तो फाइनल सिलेक्शन कभी भी नहीं ले पाएंगे। आपको जितने फेजेस से होकर के गुजरना है, उन सारे फेजेस को आप पूरे अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आपने टीयर 1 एग्जाम दिया है, उतनी ही मेहनत लगा के आप टीयर 2 एग्जाम दीजिए। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके और आप उन्हें मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन टीयर 2 में आप जो है फिर धराशायी हो जाते हैं। अब टीयर 2 में सिर्फ यार आपको लेटर और ऐसे ही तो पढ़ना है, इसको आप मन लगा के पढ़ लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप टीयर 2 की वाकई में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे, आपको क्या करना है, 6307185699 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब इस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वाकई में दिल से मेहनत करना चाहते हैं तो मुझे पता है कि टीयर 2 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उसकी कुछ जो पीडीएफ आपको मैं देने वाला हूँ उसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यूएफएम से आप कैसे बच सकते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने इस तरीके से बता दिया है। उसके अलावा आपको पूरा फॉर्मेट मैंने दिया है, जैसे वहां पे आपको बुकलेट मिलेगी, उसका पूरा फॉर्मेट है। प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरा आपको दे दिया है कि इस तरीके की आप सीट निकलवा लेंगे और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको सारे के सारे मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है कि आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, बहुत बेटर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं, लेटर लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं, कैसे आप एक प्रभावशाली लेटर लिखेंगे, कैसे ऐसे लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, वो सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके अलावा यहाँ पे आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे की वीडियो मिलेगी। उसके अलावा 50+ मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे मिलेंगे, 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर मिलेंगे। उसके अलावा आपको डेली लेटर और ऐसे का, एक लेटर और एक ऐसे का टॉपिक दिया जाता है। डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको नंबर मिलते हैं, डेली एक लेटर और ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं और बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और पूरा ये जो कोर्स है वो पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पीडीएफ दे दी जाएंगी, पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियोज भी मिलेंगे। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी।